टेकारू नाम का एक साधारण सैलरीमैन अपनी बोरिंग और थका देने वाली जिंदगी जी रहा था। सुबह से रात तक सिर्फ काम। हर दिन की तरह उस रात भी वह देर तक काम करके घर लौट रहा था। थका हुआ शरीर, खाली आंखें और दिमाग में सिर्फ यही सवाल कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी पुरानी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। अचानक एक रहस्यमयी घटना होती है और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब टिकारू अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अजीब सी सफेद जगह में पाता है। चारों तरफ सिर्फ रोशनी थी और उसके सामने खड़ा था एक रहस्यमयी युवक। उस युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह सब कुछ जानता हो। वह टिकारू से कहता है कि उसकी मौत हो चुकी है। शुरुआत में टिकारू को विश्वास ही नहीं होता। उसे लगता है शायद वह सपना देख रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी पुरानी दुनिया अब खत्म हो चुकी है। तभी वह युवक उसे एक नया प्रस्ताव देता है, एक दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म। एक ऐसी दुनिया जहां जादू असली है, जहां ड्रैगन आसमान में उड़ते हैं और जहां इंसानों की ताकत तलवार और मैजिक से तय होती है। उस दुनिया का नाम था मीडियस। उस युवक को उम्मीद थी कि शायद टेकारू इस दुनिया का भविष्य बदल सके, लेकिन उसके लिए सिर्फ नया जन्म काफी नहीं था। इसलिए टेकारू को कई खतरनाक और बेहद दुर्लभ शक्तियां दी जाती हैं। उसे मिलता है सुपर ह्यूमन शरीर, जिसकी ताकत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। उसे मिलता है अनलिमिटेड मैजिक और सबसे खास सर्च स्किल। यह स्किल इतनी ओवरपावर्ड थी कि वह किसी भी कीमती चीज को ढूंढ सकता था, चाहे वह दुर्लभ धातु हो, छुपा हुआ खजाना या कोई रहस्यमयी वस्तु। साथ ही उसे एक मैजिक स्टोरेज बैग भी दिया जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वह उसमें पहाड़ जितना सामान भी रख सकता था। टिकारू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह और सवाल पूछ पाता, उसके पैरों के नीचे मैजिक सर्कल चमकने लगता है और अगले ही पल वह नई दुनिया में पहुंच जाता है। जब वह पहली बार अपनी नई दुनिया को देखता है तो कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें रुक जाती हैं। विशाल जंगल, साफ नीला आसमान, दूर दूर तक फैले पहाड़ और हवा में तैरती अजीब सी मैजिक एनर्जी। यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी और पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद अब उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। शुरुआत में वह सिर्फ आसपास घूमकर अपनी नई शक्तियों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी सर्च स्किल एक्टिव होती है। अचानक उसकी आंखों के सामने कई जगहें चमकने लगती हैं। उसे जमीन के अंदर छुपे कीमती पत्थर दिखाई देते हैं। पेड़ों के पीछे दुर्लभ जड़ी बूटियां दिखती हैं और यहां तक कि कई ऐसी चीजें भी जिनकी कीमत इस दुनिया में बहुत ज्यादा थी। जहां आम लोग सिर्फ जंगल देखते थे, वहां टिकारू को पैसा दिखाई देता था। वह धीरे धीरे चीजें इकट्ठा करना शुरू करता है। दुर्लभ औषधियां, कीमती खनिज और कई रहस्यमयी आइटम। सबसे मजेदार बात यह थी कि उसे किसी से लड़ना भी नहीं पड़ रहा था। जब दूसरे एडवेंचरर अपनी जान जोखिम में डालकर पैसे कमाते थे, टिकारू सिर्फ अपनी स्किल से अमीर बन सकता था। कुछ समय बाद वह एक छोटे से गांव में पहुंचता है। गांव काफी साधारण था, लेकिन वहां के लोगों के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। जब लोग पहली बार टेकारू तो सब हैरान रह जाते हैं। एक व्यापारी तो यह देखकर दंग रह जाता है कि टेकारू इतनी दुर्लभ चीजें इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लाया। तभी वह व्यापारी उसे एक खास काम ऑफर करता है। पहाड़ों के अंदर मित्रिल नाम का एक बेहद कीमती अयस्क मौजूद था। उस धातु से बनी तलवारें और कवच बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। लेकिन समस्या ये थी कि उस इलाके में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। टेकारू के अंदर अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह अकेले ही उस पहाड़ की ओर निकल पड़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, जंगल और भी शांत होता जाता है। इतना शांत कि सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे रास्ते में एक इंसानी कंकाल दिखाई देता है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पास एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। जब टेकारू उस चिट्ठी को पढ़ता है
तो पता चलता है कि वह इंसान अपने परिवार के लिए पैसे कमाने निकला था और फिर उस इंसान की आखिरी निशानी अपने पास रख लेता है ताकि किसी दिन उसकी फैमिली तक पहुंचा सके। आखिरकार उस रहस्यमयी पहाड़ तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, टिकारू के सामने था एक प्राचीन ड्रैगन। उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था और उसकी मौजूदगी से ही ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल कांप रहा हो। सामान्य इंसान तो उसे देखकर ही डर से मर जाए, लेकिन टेकारू वहीं खड़ा रहता है। ड्रैगन भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे टेकारू के अंदर एक असामान्य मैजिक पावर महसूस हो रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर ड्रैगन हमला करने की बजाय उससे बात करना शुरू करता है। ड्रैगन बताता है कि उसके पास एक अंडा है जो किसी काली ऊर्जा से दूषित हो चुका है। इसी वजह से वह अंडा कभी फूट नहीं पा रहा था और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसके अंदर का बच्चा मर जाएगा। टेकारू कुछ देर सोचता है और फिर अपनी मैजिक उस अंडे में भेजने का फैसला करता है। ड्रैगन की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। फिर अचानक अंडा टूट जाता है और उसमें से बाहर आता है एक छोटा सा प्यारा ड्रैगन। उसकी छोटी छोटी आंखें सीधे टेकारू की तरफ देखती है और उसी पल वह उसे अपना मालिक मान लेता है। यह देखकर बड़ा ड्रैगन भी शांत हो जाता है क्योंकि उसने समझ लिया था कि टेकारू कोई साधारण इंसान नहीं है। टेकारू उस छोटे ड्रैगन का नाम रखता है बी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था क्योंकि यह छोटा सा क्यूट ड्रैगन भविष्य में पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता था। और शायद टिकारू खुद भी अभी नहीं जानता कि वह इस दुनिया में सिर्फ एक यात्री नहीं, बल्कि आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत है।